हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में ना आप लोगों को थोड़े से टफ़ सेंटेंसेस मिल सकते हैं समझने के लिए, और थोड़े से बड़े ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है क्योंकि वो सेंटेंसेस थोड़े बहुत समझाने में आप लोगों को टाइम भी लग सकता है। तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए समझने की। तो देखिए, पहला सेंटेंस हमारे पास है, वो कहते हैं ना, औरतों की ना में हमेशा हाँ छिपा होता है। अभी औरतों के नहीं है, औरतों की है ये, ठीक है। तो वो कहते हैं ना, अभी इस चीज़ को आप कई तरीके से बोल सकते हैं। एक तो हो गया व्हाट दे से, वो कहते हैं इस तरीके से, ठीक है। वो क्या कहते हैं, ये वाला जो सेंस होता है, ठीक है। दे से वो कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो। दैट्स व्हाट दे से, वो ये कहते हैं ना, इस तरीके से, ठीक। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा दैट्स व्हाट दे से, आप ये बोलना शुरू कीजिए। मतलब ये वो है कि वो कहते हैं, इस तरीके से सेंस जाएगा, वो ये कहते हैं ना, ठीक। सो दैट इज़ व्हाट दे से, तो सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस के फॉर्म में ही है ये। दैट इज़ व्हाट दे से, वो ये कहते हैं, औरतों के नाम में हमेशा हाँ छिपा होता है। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस भी आपका सिंपल प्रेजेंट ही है, बस किसी चीज़ की यहाँ पे एग्जिस्टेंस के बारे में बात चल रही है, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ बताई है कि किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस के बारे में, किसी चीज़ का होना ना होना, इस चीज़ के बारे में जब हम बोलते हैं तब हम देयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। कि मेरे बैग में एक पेन है, सो देयर इज़ अ पेन इन माई बैग, ठीक, इस तरीके से। सो औरतों के नाम में हमेशा हाँ छुपा होता है। तो इसको बनाओगे कैसे, देयर से शुरू करो। सो देयर इज़ ऑलवेज अ यस, ठीक है, कि हमेशा एक हाँ होता है। देयर इज़ ऑलवेज अ यस हिडन इन अ वुमेन्स नो। हिडन का मतलब क्या हुआ, छुपा हुआ। अब ये चीज़ मैंने कई बार बताई है, कोई चीज़ की हुई है, ठीक है, कि दीवार पेंट की हुई है तो वो पेंटेड की फॉर्म में होती है, ठीक है। छुपी हुई है, हिडन। अगर आपके पास एक पैकेट आया, ठीक है, और आपको बोलना है कि भाई ये पैकेट तो खुला हुआ है, तो दिस पैकेट इज़ ओपनड, ठीक है। ओपन नहीं आएगा, ईडी आएगा एंड में, सो दिस पैकेट इज़ ओपन, ठीक है। और आपको पैकेट पे लिखा हुआ भी मिलता है कि प्लीज़ डू नॉट परचेज इफ़ इट इज़ ओपनड, ठीक है, इस तरीके से। सो देर इज़ ऑलवेज अ यस, ये हमेशा एक हाँ होती है, हिडन छुपी हुई, इन अ वुमेन्स नो, ठीक है। इन अ वुमेन्स नो मतलब किसी औरत के नाम है, इन अ वुमेन्स नो, ठीक है, औरत के नाम है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, वो कहते हैं ना, औरतों के नाम में हमेशा हाँ छुपा होता है। सो दैट्स व्हाट दे से, देर इज़ ऑलवेज अ यस हिडन इन अ वुमेन्स नो, ठीक है। लगता है आप महिलाओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है। तो ठीक है को तो सिंपल सा बोल देंगे ओके। लगता है आप महिलाओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अब इस लगता है को आप एक तो ये भी बोल सकते हो, आई थिंक, सिंपल सा, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दो, मुझे लगता है, या फिर मैं सोचती हूँ, सोच के लगता है, सो आई थिंक, आप ये भी बना सकते हो। और दूसरा, यू सीम का भी यूज़ कर सकते हो, कि यू सीम टू नो अ लॉट अबाउट वुमेन, ठीक है। कि मतलब ये यू सीम टू डू दिस का मतलब क्या होता है, यू सीम टू डू समथिंग का मतलब होता है कि लगता है कि तुम इस चीज़ को करते हो, इस तरीके से, ठीक है। यू सीम टू लाइक हर, लगता है तुम उसको पसंद करते हो, ठीक है। यू सीम टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, मुझे लगता है कि तुम इस चीज़ को समझ गए, ठीक है। सो यू सीम टू नो अ लॉट। अब ये नो और ए के बीच में ना स्पेस है, कंफ्यूज मत होना कि नो आ क्या है, ये टाइपो एरर है। सो नो फिर स्पेस और फिर ए है। सो यू सीम टू नो अ लॉट अबाउट वुमेन, ठीक। तो ये भी जो सेंटेंस है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, कि लगता है तुम और औरतों के बारे में कुछ ज़्यादा ही जानते हो। अब ये कहना जानने को क्या है, ठीक है। ये जो टर्म है ये बहुत यूज़फुल है, आप बहुत यूज़ कर सकते हैं हिंदी बोलने में। जानने को क्या है, व्हाट इज़ देयर टू नो, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि यार खाने वाली बात क्या है, व्हाट इज़ देयर टू ईट, ठीक। जब इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि किसी ने आके मुझे बोला, भाई उसकी बात क्यों नहीं सुन रहा, मैं बोला इसमें सुनने को क्या है यार, ठीक है। सो व्हाट इज़ देयर टू लिसन। अब कोई भी चीज़ है कि मुझे मेरे अकॉर्डिंग बहुत सिंपल सा कोई मैथ की इक्वेशन है, अगला बंदा उसमें बहुत सोचे जा रहा है। अब मैं तब उसको बोलूँ, भाई इसमें सोचने वाली बात क्या है, व्हाट इज़ देयर टू थिंक सो मच, इसको ऐसे ऐसे कर दे, ठीक है। तो जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस भी आपका सिंपल प्रेजेंट ही है, इज एम आर का ही यूज़ हो रहा है। सो व्हाट इज़ देयर, कि इसमें ऐसा क्या है, यहाँ पे ऐसा क्या है, और फिर आप लगा दो जो भी आपका यहाँ पे एक्शन वाली बात आएगी। सो व्हाट इज़ देयर टू थिंक, व्हाट इज़ देयर टू लिसन, व्हाट इज़ देयर टू अंडरस्टैंड, इस तरीके से। सो यहाँ पे क्या है, जानने को क्या है, ठीक है। मतलब व्हाट इज़ देयर टू नो, इसमें जानने वाली बात क्या है, ऐसे हम बोलते हैं ना, इसमें जानने वाली बात क्या है, इसमें सोचने वाली बात क्या है, इस तरीके से। तुम तो एक खुली किताब की तरह हो,
ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये भी आपका विदाउट एक्शन का है, प्रेजेंट का, तो सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस ही है कि तुम तो एक खुली किताब की तरह हो। अब मैंने वो चीज़ बताई हुई है, अगर तो से सेंटेंस शुरू हो रहा है तब तो आप उसके लिए सो या देन का यूज़ करोगे। अगर तो से शुरू नहीं हो रहा उसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब यहाँ सेंटेंस बनेगा तुम एक खुली किताब की तरह हो, और सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस बनेगा ये, ठीक है। अब किसी की तरह होना हम लाइक का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो यू आर लाइक एन ओपन बुक, यू आर लाइक एन ओपन बुक, तुम खुली किताब की तरह हो, यू आर लाइक एन ओपन बुक, ठीक है। और इस खुली किताब में और क्या लिखा है बताओ मुझे, ठीक है। सो ठीक है को तो मैंने सिंपल सा बोल दिया ओके, और इस खुली किताब में और क्या लिखा है, ठीक है। सो और क्या, ऐसी जगह पे हम ना यूज़ करते हैं व्हाट एल्स, ये चीज़ आपको मैंने कई बार बताई है। और कहाँ जाएगा, वेयर एल्स, ठीक है। तो ये जो और वाला सेंस लेकर चलता है ना, ये एल्स होता है, ठीक है। और क्या खाना है, व्हाट एल्स यू वांट टू ईट, इस तरीके से। सो और इस खुली किताब में और क्या लिखा है, ठीक है। मतलब क्या लिखा हुआ है उस सेंस में बना दो, रिटर्न की भी फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप इस सेंटेंस को और क्या लिखा है को इसको सिंपल प्रेजेंट की सेंस में बना सकते हो, एंड व्हाट एल्स इज रिटन, ठीक है। अब यहाँ पर रिटन का क्या सेंस आया है, लिखा हुआ। मैंने वही चीज़ बताई है ना, कोई चीज़ हुई है तो वहाँ पे उसकी फॉर्म थर्ड आती है, ठीक है। कि ये पैकेट खुला हुआ है, दिस पैकेट इज़ ओपन। अब यहाँ पे यही बोला है कि और क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एंड व्हाट एल्स, और क्या इज़ रिटन, लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, इन दिस ओपन बुक, इस खुली किताब में, इन दिस ओपन बुक, इस खुली किताब में, ठीक है। बताओ मुझे, अब ये जो सेंटेंस है बताओ मुझे, ये वो वाला है डू वाला, जहाँ पे हम किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलते हैं। सो टेल मी, क्योंकि सिंपल में एक्शन में छुप जाएगा डू, तो टेल मी। अगर इसी का अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, डू नॉट टेल मी, ठीक है। तो डू बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस सिंपल है तो सिंपल सा बन जाएगा टेल मी, बताओ मुझे, ठीक है। ओके, तुम अहमदाबाद से नहीं हो, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है विदाउट एक्शन वाला, ठीक है। तो इज एम आर का यूज़ होगा और यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। तुम अहमदाबाद से नहीं हो, सो यू आर नॉट फ्रॉम अहमदाबाद। इस चीज़ को आप दूसरे तरीके से बना भी सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में कि यू डू नॉट बिलोंग फ्रॉम अहमदाबाद, कि तुम अहमदाबाद से बिलोंग नहीं करते हो, अहमदाबाद से तुम नहीं हो। इस तरीके से भी आप घुमा के बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म में रखा है, यू आर नॉट फ्रॉम अहमदाबाद, तुम अहमदाबाद से नहीं हो। तुम एक छोटे शहर की लड़की हो, ठीक है। तुम एक छोटे शहर की लड़की हो, ये भी मैंने सिंपल प्रेजेंट के फॉर्म में ही बनाया, इज एम आर की। यू आर अ स्मॉल टाउन गर्ल, यू आर अ स्मॉल टाउन गर्ल, ठीक है। तुम एक छोटे शहर की लड़की हो, यू आर अ स्मॉल टाउन गर्ल। अब ये पूछ रही है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, अभी कैसे लगता है, सोच के ही तो लगता है ना, तो मतलब सेंटेंस बनेगा और तुम ऐसा क्यों सोचते हो, ठीक है। अब ऐसा के लिए लाइक का यूज़ कर दो, सो का यूज़ कर दो, लाइक दिस का यूज़ कर दो, वो आपकी कॉल है, ठीक है। और तुम ऐसा क्यों सोचते हो, मतलब और तुम ऐसा क्यों लगता है, एंड वाई डू यू थिंक सो, वाई डू यू थिंक लाइक दिस, वाई डू यू थिंक दिस वे। आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कोई ग्लोबल रूल नहीं है कि यही लगेगा, ठीक है। बस सेंटेंस की फॉर्मेशन ये होगी वाई डू यू थिंक सो, या फिर वाई डू यू थिंक, इसके आगे आप जो लगाना चाहो, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, एंड वाई डू यू थिंक सो, ठीक है। और स्पोकन में ना, आपको मैं स्पोकन की बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं आपको फ्यूचर में मिले और आप कंफ्यूज हो, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। स्पोकन में क्या होता है, मैंने एक चीज़ बताई भी हुई है कि जैसे क्वेश्चन में क्या है, ग्रामेटिकली जब हम कोई क्वेश्चन बना रहे हैं या फिर क्वेश्चन सेंटेंसेज में ही हमारा जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये बाहर निकल के आती है। जैसे यहाँ पे हुआ वाई के बाद डू लगा, वाई डू यू थिंक सो, लेकिन स्पोकन में आपको कई जगह ऐसे भी मिल जाएगा वाई यू थिंक सो, तो जो उस हेल्पिंग वर्ब है वो छुपा ही रखते हैं, ठीक है, उसको निकालते नहीं है बाहर, लेकिन क्वेश्चन पूछ ले जाता है। ग्रामेटिकली वो गलत होता है, लेकिन स्पोकन में आपको ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं, और वो भी काफ़ी नेटिव स्पीकर से या फिर इंग्लिश मूवीज़ में भी आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो उस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या हो गया, वो ग्रामेटिकली गलत है, सबको पता है, लेकिन वो चीज़ बोल दी जाती है बस, ठीक है। और यहाँ पे क्या सेंटेंस बना, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, एंड वाई डू यू थिंक सो। मेरा मतलब है, अब इतना सा जो होता है ना, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, मतलब वो ना अच्छा इंसान है। अब जो मतलब स्टार्टिंग में बोलते हैं ना, मतलब या तो आप इसको मीन्स बोल दो या फिर आई मीन, इस तरीके से, मतलब मेरा मतलब आई मीन, तुम थोड़ा पुराने ख्यालों वाली दिखती हो। अब एक चीज़ ना, आप यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ देखो। पहली बात तो ये जो सेंटेंस मैंने बनाया, ये सेंटेंस बनेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में कि तुम पुराने ख्यालों वाली दिखती हो, ठीक है। सो यू लुक अ बिट, या फिर यू लुक
क्वाइट, आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, क्वाइट का भी फिर अ बिट का, दोनों का। यू लुक क्वाइट कंजर्वेटिव या फिर यू लुक अ बिट कंजर्वेटिव, ठीक है, तुम कंजर्वेटिव दिखती हो। अब ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। कंजर्वेटिव का देखिए मतलब क्या होता है। वैसे तो कंजर्वेटिव का अगर आप मतलब देखोगे, अगर शुद्ध हिंदी का मतलब देखोगे तो वो जाएगा रूढ़िवादी। रूढ़िवादी मतलब पुराने ख्यालों वाले, पुराने सोच वाले, वैसे वाले लोग। लेकिन एक कंजर्वेटिव ये होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, वो बहुत सिक्योर चलता है, बहुत सिक्योर, कि मैं किसी से ज़्यादा बात ना करूं, किसी के सामने ज़्यादा खुलूँ ना। तो वो एक कंजर्वेटिव अप्रोच है, मतलब जो थोड़ा रिस्क ना ले पाए, जो थोड़ा रिस्क ना लेता हो, बहुत सेफ चलता हो। सेम लड़कियों में भी कि जो लड़की हर किसी से बात नहीं करती है, वो मतलब अपने आप में थोड़ा ज़्यादा रहती है, कि ज़्यादा किसी के सामने खुल के बात करने में उसको अच्छा नहीं लगता, तो वो कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव का मतलब दोनों आप समझ लो कि यही होता है। अगर आपको कोई वैसा बोलता है ना कि तुम बहुत इस चीज़ में कंजर्वेटिव हो, तो इसका मतलब ये होता है कि तुम बहुत सेफ खेल रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तुम रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो। एक वो वाला सेंस आता है। और शुद्ध हिंदी में देखो रूढ़िवादी, वो वाला कि किसी का मतलब भाई वो थोड़ा पुराने ख्याल हो गया, पुरानी सोच वाला है, तो वो भी वहाँ पे कंजर्वेटिव ही लगता है। सो यू लुक अ बिट कंजर्वेटिव या फिर यू लुक क्वाइट कंजर्वेटिव, अब आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यू लुक अ बिट कंजर्वेटिव, कोई भी समझ सकता है। अब ये है तो सेंटेंस कैन वाला ही, कोई भी समझ सकता है, इतना समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस जो है ये कैन वाला है। अब कोई भी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, या तो आप एनीवन का यूज़ कर दो, एनीवन कैन अंडरस्टैंड, या फिर एनीवन कैन गेट इट, आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। दूसरा एक तरीका है, एनीवन की जगह स्पोकन में आपको सिर्फ वन का ही यूज़ मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे सेंस का यूज़ क्यों किया गया, वन कैन सेंस इट, तो वन क्या है, ये तो एनीवन की ही कंप्रेस्ड है। आप चाहे एनीवन लगाओ या वन लगाओ, दोनों का मतलब सेम आएगा, ठीक है। सेंस का मतलब क्या होता है, भांप लेना, कि मतलब कोई भी भांप सकता है, कोई भी समझ सकता है, उस तरीके से। तो अगर कोई चीज़, कोई इंसान इंटेंशनली कोई चीज़ समझा रहा है और वहाँ पे मुझे समझ में आ गया, तब तो मैं अंडरस्टैंड या फिर गेट इनका यूज़ करूँगा। लेकिन कोई मुझे समझा नहीं रहा है, लेकिन वहाँ की माहौल को देख के मैंने उस चीज़ को भांप लिया, समझ लिया, तो उस जगह पे आप सेंस का यूज़ करो, ठीक है, कि भाई आई कैन सेंस इट, समथिंग रॉन्ग इज़ गोइंग टू हैपन, मतलब मैं समझ सकता हूँ, मैं भांप सकता हूँ इस चीज़ को, कुछ गलत होने वाला है, इस तरीके से, ठीक है। सो मेरा मतलब है कि तुम थोड़ा पुराने ख्यालों वाले देखती हो, कोई भी समझ सकता है। आई मीन यू लुक अ बिट कंजर्वेटिव, वन कैन सेंस इट। मैं एक अजनबी आदमी के साथ सफ़र कर रही हूँ, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस है, ठीक है। सो आई एम ट्रैवलिंग विद अ स्ट्रेंज मैन। अब यहाँ पे तो स्ट्रेंज कर दो या अननोन कर दो, क्योंकि स्ट्रेंज पे आपको लगेगा अजीब, ठीक है, लेकिन अननोन और स्ट्रेंज दोनों सेंस साथ में एक ही लेकर चलते हैं, ठीक है। सो मैं एक अजनबी आदमी के साथ सफ़र कर रही हूँ, सो आई एम ट्रैवलिंग विद अ स्ट्रेंज मैन या फिर अ अननोन मैन, इस तरीके से। जो पी रहा है, अब वही चीज़ आई जो, अब जो किस लिए हम बोल रहे हैं, इंसान के लिए। अब मैंने बताया हुआ है, अगर किसी बात के लिए मैं जो का यूज़ कर रहा हूँ कि जो बात उसने कही थी, ठीक है, या फिर मैं किसी चीज़ के लिए जो का यूज़ कर रहा हूँ कि जो बोतल फ्रिज में रखी है, उनके लिए हम वॉट या विच का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी इंसान के लिए जो का यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पे मैं हु का यूज़ करूँगा, ठीक है, कि जो लड़का सोफे पे बैठा है, द बॉय हु इज़ सिटिंग ऑन द सोफ़ा, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, पूरा सेंस यहाँ पे यही है कि आई एम ट्रैवलिंग विद अ स्ट्रेंज मैन, मैं एक अजनबी आदमी के साथ सफ़र कर रही हूँ जो पी रहा है, हु इज़ ड्रिंकिंग, ठीक है। सो ये भी आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस ही बनेगा, और हु हमेशा सिंगुलर ट्रीट होता है। हु इज़ ड्रिंकिंग, जो पी रहा है, और मैं इसके साथ ठीक हूँ, मतलब मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सेंटेंस कौन सा है, मैं इसके साथ ठीक हूँ, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस है ये आपका सिंपल प्रेजेंट, जिसमें कोई एक्शन नहीं है, तो इसमें कोई एक्शन नहीं है यहाँ पे, और मैं इसके साथ ठीक हूँ, एंड आई एम ओके विद इट, ठीक है, या फिर आई एम ओके विद दैट, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। आई एम फाइन विद इट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट, इसको कई तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना चाहो, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, या फिर आई डोंट हैव एनी इशू विद इट, आप इस तरीके से बोल सकते हो। ये होगी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में। सिंपल प्रेजेंट में रखना है, सो आई एम फाइन विद इट या फिर आई एम ओके विद इट, ठीक है। क्या ये पुरानी सोच है, ठीक है, इज़ इट कंजर्वेटिव, ठीक है, इज़ इट कंजर्वेटिव, क्या ये पुरानी सोच है। अभी अगर तुम तो नाराज़ हो गई अब, ठीक है, तुम तो नाराज़ हो गई अब, नाउ यू आर ऑफेंडेड, ठीक है। अब वही सेंस आया कि हुई है, तुम उस कंडीशन के अंदर हो, ठीक है। अब एक तो होता है सरप्राइज़, ठीक, सरप्राइज़ अगर मैंने किसी को दिया तो वो इंसान क्या हुआ, दैट पर्सन इज सरप्राइज्ड,
ठीक है, तो वो पर्सन सरप्राइज्ड है। ठीक, एक होता है कंफ्यूज, कि किसी को कंफ्यूज करना, लेकिन अगर मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं कंफ्यूज वाली कंडीशन के अंदर हूँ, सो आई एम कंफ्यूज्ड, तो ईडी लगेगा। सेम यहाँ पे सेंटेंस तो है ये आपका सिंपल प्रेजेंट ही, लेकिन यहाँ पे किसी की कंडीशन बताई जा रही है। तुम तो नाराज़ हो गई, नाउ यू आर ऑफेंडेड। ऑफेंड का मतलब होता है नाराज़, नाराज़गी वो वाला, लेकिन कोई इंसान नाराज़ हो गया, वो उस कंडीशन में पहुँच गया, सो दैट पर्सन इज़ ऑफेंडेड। ठीक है, तो कह रहा तुम तो नाराज़ हो गई, अब नाउ यू आर ऑफेंडेड। नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, नो आई एम नॉट ऑफेंडेड, ये भी सिंपल प्रेजेंट ही है। थर्ड फॉर्म पे कंफ्यूज मत होना, थर्ड फॉर्म सिर्फ इसीलिए है कि किसी इंसान की कंडीशन को, मतलब उस सिचुएशन को बताई जा रही है कि वो उस सिचुएशन के अंदर है, तो यहाँ पे उसको मना करिए, नो आई एम नॉट ऑफेंडेड। और हाँ, मैं एक छोटे शहर से हूँ। ठीक है, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट ही है। एंड यस आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। ठीक है, आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, तो ये तो हो गया सिंपल प्रेजेंट के फॉर्म में। इसी सेंटेंस को अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में बनाना हो तो आप बिलोंग का यूज़ कर देंगे, यस आई बिलोंग। ठीक है, आई बिलोंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, ऐसे यूज़ कर दोगे। लेकिन मैंने क्या बनाया, नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ, और हाँ मैं एक छोटे शहर से हूँ, नो आई एम नॉट ऑफेंडेड, एंड यस आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। मेरा मतलब है कि लड़कियां सोचती हैं मानो हर कोई उन्हें छेड़ना चाहता है। ठीक है, तो मेरा मतलब वही चीज़ आ गई, आई मीन मेरा मतलब, तो जो आई मीन है ना, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, कि मतलब मैं ये मतलब रखता हूँ, आई मीन। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे आई डोंट मीन आ जाएगा, तो यहाँ पे वो है, मेरा मतलब है आई मीन। लड़कियाँ सोचती हैं, लड़कियाँ सोचती हैं। अब ये लड़कियाँ सोचती हैं, इतना सा सेंटेंस आप की के लिए ना, जो मेरा मतलब है कि बात जो की आ रहा है, इसके लिए आप दैट लगा सकते हो, आई मीन दैट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने नहीं लगाया है। लड़कियाँ सोचती हैं, अब ये जो सेंटेंस है ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। लड़कियाँ प्लूरल हो गई तो डू छुपेगा एक्शन में, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। गर्ल्स थिंक, लड़कियाँ सोचती हैं मानो हर कोई उन्हें छेड़ना चाहता है। अभी जो मानो, जैसे कि, ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एज इफ़। जैसे कि कोई बोल दे ना कि भाई मुझे तेरी परवाह नहीं है, और मैं बोलूँ हाँ जैसे मुझे तो बहुत परवाह है तेरी, ठीक है, जैसे मैं तो बहुत परेशान हो रहा हूँ, तो ये जो होता है ना जैसे, मानो, इसके लिए हम एज इफ़, हाँ एज इफ़ आई केयर फॉर यू। ठीक है, इस तरीके से कि मुझे तेरे लिए चिंता है। मानो हर कोई उन्हें छेड़ना चाहता है, एज इफ़ हर कोई उन्हें छेड़ना चाहता है। अब ये जो सेंटेंस है ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। मैंने कई बार बताया है, नो वन, एनी वन, एवरी वन, ये हमेशा सिंगुलर ट्रीट होता है। ठीक है, तो हर कोई के लिए हम यूज़ करते हैं एवरी वन या फिर एवरीबडी। ठीक है, सो एवरीबडी वॉन्ट्स टू ईव टीज दैम, या फिर टीज दैम भी आप अगर आप लगा दोगे। ठीक है, लेकिन ईव टीज प्रॉपर छेड़खानी में आ जाता है। सो एवरीबडी वॉन्ट्स क्या है, ये वॉन्ट के अंदर डस छुपा हुआ है, क्योंकि एवरीबडी हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। सो एवरीबडी wants to eve tease them, कि हर कोई उन्हें छेड़ना चाहता है। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो पूरा क्या बना, मेरा मतलब है कि लड़कियां सोचती हैं, आई मीन गर्ल्स थिंक, मानो हर कोई उन्हें छेड़ना चाहता है, एज इफ एवरीबडी wants to tease them। ठीक है, अब ये कह रही है लेकिन आदमी ऐसा करते हैं, है ना, आदमी ऐसा करते हैं, है ना। अब ये जो सेंटेंस है आदमी ऐसा करते हैं, ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बट मैन डू दैट, अब जो ये डू है ना, ये एक्शन है यहाँ पे करने वाला, और इसी के अंदर डू छुपा हुआ है। समझ रहे हो, डू के अंदर डू छुपा हुआ है, क्योंकि डू एक्शन भी है, डू का मतलब होता है करना, और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो डू के अंदर डू छुप गया, कोई चेंज नहीं आया। अगर यहाँ पे डू के अंदर डस छुपता तो डस आ जाता। ठीक है, ही डज दैट, वो ऐसा करता है। इसका अगर इसी सेंटेंस का अगर आप नेगेटिव बनाओगे, बट मैन डू नॉट डू दैट, तो तब भी दो डू आएंगे। एक तो हो गया तो छुपा हुआ था डू के अंदर, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और एक है हमारा एक्शन, तो दो आएंगे तब भी। कंफ्यूज मत होना। लेकिन आदमी ऐसा करते हैं, है ना, बट मैन डू दैट। अब मैन क्या है, MEN, आप ये चीज़ देख लो छोटी सी, MAN होता है सिंगल, मतलब एक आदमी MAN, उसकी प्लूरल क्या होती है, मेंस नहीं होता है, MEN हो जाता है बस। सेम वुमन है, एक औरत है तो WOMAN, अगर प्लूरल है तो WOMEN। लेकिन आदमी ऐसा करते हैं, है ना, बट मैन डू दैट, राइट। हाँ लेकिन सभी आदमी ऐसा नहीं करते, हाँ लेकिन सभी आदमी ऐसा नहीं करते। यस बट नॉट ऑल मैन डू दैट,
ठीक है, कितना अच्छा तरीका लगा ये सेंटेंस भी अगर मैं चाहूँ तो ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में बना सकता हूँ, ठीक है। बट ऑल मैन डू नॉट डू दैट, एक तरीका तो ये हो गया कि मैंने हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा दिया, एक तरीका मैंने नो का यूज़ कर दिया, बट नॉट ऑल मैन डू दैट, ठीक है, बट नॉट ऑल मैन, कि सारे आदमी नहीं डू दैट ऐसा करते हैं, इस तरीके से मैंने सेंटेंस बनाया, ठीक है। अब ये कह रही सच है लेकिन औरतें कैसे जाने या फिर औरतों को कैसे पता चले, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में ही बनाऊंगा, ठीक है, या फिर आप कैन के फॉर्म में भी बना सकते हो, बट हाउ कैन अ वुमन नो, आप ऐसे भी बना सकते हो कि एक औरत कैसे जान सकती है। एक तो हो गया ये तरीका कैन का यूज़ करके, दूसरा मैंने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में एक बनाया है कि औरत को कैसे पता चलता है, इस तरीके से, बट हाउ डज अ वुमन नो, ठीक है, हाउ डज अ वुमन नो, एक औरत को कैसे पता चलता है, फिर एक औरत को कैसे पता चले, या फिर आप कैन का यूज़ कर सकते हो, हाउ कैन अ वुमन नो, कि आप एक औरत को कैसे पता चलता है, ठीक है, या फिर आप टू का यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, हाउ टू नो, इस तरीके से हाउ टू नो एज अ वुमन, कि एक औरत के नाते कैसे पता चले, आप इसको सेंटेंस को कई तरीके से घुमा सकते हो, ठीक है। मैंने बनाया बट हाउ डज अ वुमन नो, एक औरत को कैसे पता चले, एक औरत कैसे जाने, एक औरत को कैसे पता चलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में। कौन अच्छा लड़का है या कौन बुरा, ये सिंपल प्रेजेंट की सेंटेंस में आएगा, कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ इज एम आर का यूज़ होगा। हु इज़ अ नाइस गाय और हु इज़ बैड, कौन अच्छा लड़का है या कौन बुरा, हु इज़ अ नाइस गाय और हु इज़ बैड, हम उनके चेहरे से नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है हम उनके चेहरे से नहीं बता सकते, सिंपल आपको कैन वाला ही सेंटेंस की फॉर्म देगा, ठीक है। वी कैन नॉट टेल फ्रॉम देयर फेसेस, वी कैन नॉट टेल फ्रॉम देयर फेसेस, अब THEIR वाला जो देयर होता है इसका मतलब उनका, ठीक है, उनके चेहरे से। सो वी कैन नॉट टेल फ्रॉम देयर फेसेस, हम नहीं बता सकते उनके चेहरे से। अब ये कह रहा है क्या मेरे चेहरे पर लिखा हुआ है कि मैं एक बुरा आदमी हूँ, अब फिर वही चीज़ आ गई, हुआ कोई चीज़ कि हुई है, लिखा हुआ, पेंट किया हुआ, सुखाया हुआ, खुला हुआ, बंद हुआ, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मेरे चेहरे पर लिखा हुआ है, इज़ इट रिटन, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका मैं हाँ या ना में जवाब दे सकता हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब तो पहले आएगी, अगर मैं बोलूँ लिखा हुआ है तो इट इज़ रिटन, लेकिन यहाँ पे मैं सवाल पूछ रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, तो इज़ पहले आ जाएगा। सो इज़ इट रिटन, क्या मेरे चेहरे पर लिखा हुआ है, इज़ इट रिटन ऑन माई फेस, ठीक है, कि मैं एक बुरा आदमी हूँ, दैट मैं एक बुरा आदमी हूँ, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, दैट आई एम अ बैड गाय, ठीक है। तो पूरा क्या बना, क्या मेरे चेहरे पर लिखा हुआ है कि मैं एक बुरा आदमी हूँ, इज़ इट रिटन ऑन माई फेस दैट आई एम अ बैड गाय। अब ये कह रहा मतलब तुम मेरे साथ सफ़र कर रही हो, आई मीन तुम मेरे साथ सफ़र कर रही हो, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस है, यू आर ट्रैवलिंग विद मी, तुम मेरे साथ सफ़र कर रही हो, यू आर ट्रैवलिंग विद मी, और तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, ठीक है। मतलब या तो आप इसको ऐसे बना दो, यू हैव नो ट्रस्ट ऑन मी, ठीक है, यू हैव लाइक यू डोंट ट्रस्ट मी, ठीक है, आप दोनों तरीके से बना सकते हो। मैंने यहाँ पे बना दिया कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं रखती हो, उस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, ठीक है। तो यू डोंट इवन ट्रस्ट मी, भरोसा भी, ठीक है। सो जिस चीज़ के बाद में भी आए उससे पहले आप इवन लगा दो, ठीक है, मैं उससे बात भी नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू इवन टॉक टू हिम, इस तरीके से, तुम्हें मुझ पर भरोसा भी नहीं है, यू डोंट इवन ट्रस्ट मी, ठीक है। ये भी कह रहे देखो मुझे आभा पर भरोसा है, सी आई ट्रस्ट आभा, मतलब मैं आभा पे भरोसा करती हूँ, मुझे आभा पे भरोसा है, सो आई ट्रस्ट आभा, ठीक। उसने मुझसे कहा था, तो ये जो सेंटेंस है उसने मुझसे कहा था, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, सो शी टोल्ड मी, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म आई है टेल की, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव बनाओगे शी डिड नॉट टेल मी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे टेल की सेकंड फॉर्म लगेगी। उसने मुझसे कहा था, शी टोल्ड मी तुम एक अच्छे इंसान हो, शी टोल्ड मी यू आर अ डिसेंट मैन, यू आर अ नाइस गाय, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, डिसेंट का मतलब होता है भला, अच्छा, ठीक है, शरीफ, उस तरीके से। सो यू आर अ डिसेंट मैन, उसने मुझसे कहा था दैट यू आर अ डिसेंट मैन, आप दैट लगाओ या मत लगाओ आपकी कॉल है, यू आर अ डिसेंट मैन, तुम एक भले आदमी हो, तुम एक अच्छे इंसान हो, और यू आर अ डिसेंट मैन, ये वाला सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट है जिस सिर्फ इज एम आर का यूज़ हुआ है, यू आर अ डिसेंट मैन, और मैंने उस पर विश्वास किया,
ठीक है, मैंने उस पर विश्वास किया, ये सेंटेंस भी कौन सा है, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट ही है। आई बिलीव्ड हर, बिलीव के अंदर डिड छुप गया तो सेकंड फॉर्म बन गई बिलीव की, बिलीव्ड, आई बिलीव्ड हर, मैंने उस पर भरोसा किया। इसका अगर नेगेटिव बनाओगे आई डिड नॉट बिलीव हर, तो वो ईडी जो है चेंज होकर फर्स्ट फॉर्म में बन जाएगा और डिड बाहर आ जाएगा। आई डिड नॉट बिलीव हर का मतलब मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन यहाँ ये बोल रहा है आई बिलीव्ड हर, सॉरी बोल रही है आई बिलीव्ड हर, मैंने उस पर विश्वास किया। तो पूरा सेंटेंस बना, देखो मुझे आभा पे भरोसा है, सी आई ट्रस्ट आभा, उसने मुझसे कहा था, शी टोल्ड मी, तुम एक अच्छे इंसान हो, यू आर अ डिसेंट मैन, और मैंने उस पर विश्वास किया, एंड आई बिलीव्ड हर, एंड आई बिलीव्ड हर। अब ये है एक औरत दूसरी औरत पर ही भरोसा कर सकती है, सिंपल कैन वाला सेंटेंस ही बनेगा, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली चीज़ ही नहीं है। एक औरत दूसरी औरत पर ही भरोसा कर सकती है। अ वुमन कैन ओनली ट्रस्ट अनदर वुमन, ठीक है, अ वुमन कैन ओनली ट्रस्ट अनदर वुमन, ठीक है। अब अगर इसको आप ओनली को चेंज कर दोगे ना, इसके मतलब चेंज हो जाएंगे। अगर मैं ये बोलूँ ओनली अ वुमन कैन ट्रस्ट अनदर वुमन, इसका मतलब सिर्फ एक औरत ही दूसरी औरत पे भरोसा कर सकती है, वो ये बन जाएगा, ठीक है। अ वुमन कैन ट्रस्ट ओनली अनदर वुमन, ठीक है, यहाँ पे ये बन जाएगा एक औरत विश्वास कर सकती है दूसरी औरत पे सिर्फ, ठीक है, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। ये भी अ वुमन कैन ओनली ट्रस्ट अनदर वुमन, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपको इन दोनों फॉर्मेशन में से जो ठीक लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। ये थे आज के सेंटेंसेस। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।